हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो लास्ट एपिसोड जहाँ से खत्म किया था वहीं से एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में लेताओ कहती है नो प्रॉब्लम, मेरे साथ चलो। लेताओ अयान को से कहती है अयान को आज से मैं अयान केवल अयान ही बुलाऊंगी, ओके। सो लेताओ अयान से कहती है आपकी आउटफिट देखने से तो ऐसा नहीं लगता कि आप युंगची से हैं। अयान कहता है हाँ, मैं नॉर्थ जी का थर्ड प्रिंस हूँ और मैं इस युंगची में दूत बनकर आया हूँ और मेरा नाम अयान गु है। और आपका नाम क्या है? लेताओ कहती है मेरा नाम ग्वार्जिया लेताओ है। अयान सडनली लेताओ का हाथ पकड़ लेता है और कहता है क्या लेताओ तुम वही तो हो ना जिसने हैप्पी मॉल का निर्माण किया है? लेताओ कहती है हाँ, मैं वही हूँ। अयान गु काफी ज्यादा सरप्राइज्ड रह जाता है और कहता है ओ माय गुडनेस, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। आपको पता है जब से मैं इस युंगची में आया हूँ तब से मेरी आस्था थी कि मैं आपसे मिलूं। फाइनली मेरे भाग्य ने आपसे मिला दिया। एंड फिर वो कहता है क्या आपने ताओ चू के बारे में सुना है? न केवल वो युईराज के किंग बने बल्कि उन्होंने ऐसी बिजनेस किया जो कि वो हर कंट्री में फेमस हैं। आप भी उन्हीं की तरह हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मुझे यहाँ पर अचानक से मिल जाएंगी। लेताओ कहती है हाँ, क्या कोइंसिडेंस है। एंड वो अपना हाथ उसके हाथ से हटा लेती है। अयान कहता है मैं आपसे बिजनेस के बारे में बात करना चाहता था। मैं जब नॉर्थ जी में था तभी मैंने आपका नाम सुना था, तो क्या आप मेरे साथ बिजनेस के बारे में बात करना चाहेंगी? लेताओ कहती है हाँ, क्यों नहीं। यह हमारी यूनियन यानी कि नॉटी गर्ल कहती है प्रिंस थैंक यू मुझे इम्पीरियल प्लेस में घुमाने के लिए। आज मुझे आपके साथ बहुत अच्छा लगा। क्या कहता है ये तो प्रिंस के लिए युंगची की तरफ से एक ड्यूटी है एंड मुझे अच्छा लगा जो कि आपने मेरे साथ टाइम स्पेंड किया। हमारी नॉटी गर्ल जाते हुए कहती है आई होप कि हम फिर से मिलेंगे। और वो गुनगुनाते हुए दरवाजे की तरफ जा रही होती है। जैसे ही वो दरवाजे को खोलती है तो सामने उसका ब्रदर खड़ा हुआ था यानी कि अयान। हमारी नॉटी गर्ल सोचती है क्या ब्रदर मुझे यहाँ पर पकड़ने आए हैं और मुझे पकड़कर पनिश करने वाले हैं। एंड अयान खांसते हुए कहता है यूनिंग तुम यहाँ पर आ गई। यूनिंग कहती है ब्रदर मैं इस फ्रंट यार्ड से बाहर जाना चाहती थी। और आप ब्रदर? अयान कहता है मैंने अभी अभी इम्प्रोर के साथ मीटिंग फिनिश की है। एंड वो दोनों ज्यादा कुछ तो बात नहीं करती, वो ऐसे बात करती हैं जैसे कि वो दोनों एक दूसरे से कुछ छिपा रहे हो। अयान कहता है मैं लंबी बात से काफी ज्यादा थक चुका हूँ तो मैं रेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ। यूनिक सोचती है ये मेरा ब्रदर है। एंड वो कहती है आराम से जाना। फिर सीन नेक्स्ट मॉर्निंग की दिखाई जाती है। यहाँ पेविलियन में सब लोग डिस्कस करने के लिए बैठे हुए थे। अयान कहता है कि युंगची की स्कैनरी काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। अयान कहता है तो ये फिर मेरे लिए अच्छी बात हुई। अयान खड़ा होता है और कहता है योर मैजेस्टी कल हमारे बीच जो कुछ बात हुई थी क्या उसका कोई रिजल्ट निकला? यान ये कहता है जब मैं यंग था तभी से मेरी काफी सारी कॉन्क्यूबाइन है और मेरा हार्म कॉन्क्यूबाइन से भरा पड़ा है लेकिन मेरा कोई किड नहीं है। सो इसके लिए आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। फिर अयान को कहता है योर मैजेस्टी अगर आपका कोई किड नहीं है तो क्यों ना आप कोई नोबल वुमेन को नॉर्थ जी में मेरे साथ भेज सकते हैं। यान कहता है ये ठीक है, तो फिर मैं किसे भेजूं? फिर अयान कहता है योर मैजेस्टी मेरे माइंड में एक वुमेन है। कल अचानक से मैं प्रिंसेस ग्वार्जिया लेताओ से मिला था और उन्हें देखते ही पहली नजर में ही मुझे उनसे प्यार हो गया। एंड वो कसम खाते हुए कहता है अगर इम्प्रोर प्रिंसेस लेताओ को मेरे साथ भेजने के लिए तैयार हो जाती हैं तो फिर मैं आखिरी सांस तक उनकी रक्षा करता रहूंगा और मैं हमेशा उनका ख्याल रखूंगा। यान सोचता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वुमेन से मिलने की। एंड वो कहता है प्रिंसेस लेताओ मेरी क्वीन है तो फिर मैं उन्हें तुम्हें कैसे दे सकता हूँ। अयान कहता है क्या क्वीन है? मैंने तो नहीं सुना जब मैं युंगची में आया था कि यहाँ पर एक क्वीन भी है। यान कहता है क्या कोइंसिडेंस है, तुम अब यहाँ पर आ ही गए हो तो हमारी शादी के बाद ही यहाँ से जाना। अयान कहता है योर मैजेस्टी क्या आप वैसा करना चाहते हैं जो कि पास्ट में जोजुन ने किया था? क्या आप जोजुन की तरह ही एक वुमेन की वजह से युंगची और नॉर्थ जी के बीच फ्रेंडशिप तोड़ना चाहते हैं? आप हमसे दुश्मनी करना चाहते हैं और इस युंगची देश के लोगों को दुख पहुँचाना चाहते हैं। यान सडनली अयान की तरफ गुस्से में बढ़ता है। तभी चीफ मिनिस्टर कहती है योर मैजेस्टी प्लीज आप इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लीजिए। प्लीज आप युंगची की स्थिरता को बनाए रखने के लिए प्रिंसेस लेताओ को नॉर्थ जी में भेज दीजिए। अयान कहता है योर मैजेस्टी प्लीज एक बार और सोच लीजिए। चीफ मिनिस्टर कहती हैं योर मैजेस्टी आप इस मैरिज के लिए मान जाइए। सारे अधिकारी भी ये बात कहने लगते हैं। यान कहता है बस करो। एंड वो कहता है हमें युंगची की सुरक्षा के लिए एक वुमेन का बलिदान देने की कोई भी जरूरत नहीं है। एंड वो अयान गु से कहता है जाओ वापस जाओ और अपने इम्प्रोर से कह दो अगर वो मेरे से फाइट करना चाहती हैं तो मैं हारने वाला नहीं हूँ। इतना कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। एंड दूसरी सीन में हमें दिखाया जाता है युआन कोंग्यू पेविलियन में आया था। चुनार उसके पीछे भाग रही होती है और कहती है योर मैजेस्टी कॉन्क्यूबाइन अभी रेस्ट कर रही हैं। लेकिन युआन काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था और वो किसी की बात नहीं सुन रहा था। चियो युआन को वहाँ देखकर कहती है योर मैजेस्टी आप कोंग्यू पेविलियन में क्या मुझे विजिट करने के लिए आए? सडनली युआन कहता है क्या तुमने नॉर्थ जी के दूत के साथ लेताओ की मीटिंग फिक्स की थी? शियो कहती है मुझे नहीं पता योर मैजेस्टी आप क्या कह रहे हैं। युआन कहता है तो क्या तुम अब भी मुझे नहीं बताना चाहते
चाहती हो। एंड वो कहता है कि वहाँ के गार्ड ने मुझे रिपोर्ट किया कि जो शख्स वहाँ पर गया था वो तुम थी। ये प्लेस काफी ज्यादा बड़ा है और तुम लेताओ के साथ घूमने के लिए गई, फिर तुमने उसकी मीटिंग नॉर्थ सी के दूत के साथ फिक्स की, और अगर ये तुमने नहीं किया है तो फिर ये किसने किया है। एंड वो उसे पीछे की तरफ पुश करता है। शियू नीचे गिर जाती है एंड वो गार्ड को आदेश देता है कि शियू ने हार्म को गंदा कर दिया है और मैं उससे थक चुका हूँ, इसे यहाँ से ले जाओ और कोल्ड प्लेस में बंद कर दो। फिर शियू कहती है, योर मैजेस्टी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता है कि ये मेरी गलती है, प्लीज आप मुझ पर थोड़ी दया कीजिए, मैं ठंडक को बर्दाश्त नहीं कर सकती। युआन कहता है, जब तुमने लेताओ को नॉर्थ सी के थर्ड प्रिंस के साथ शादी करने के लिए फोर्स किया था तब तुम्हें ये सोचना चाहिए था कि नॉर्थ सी कितना ठंडा है, एक बार अपने आप को लेताओ की जगह पर रख कर देखो। शियू कहती है, योर मैजेस्टी मैं और प्रिंसेस लेताओ काफी अच्छे फ्रेंड्स है, तो मुझे पता है कि वो मुझे माफ कर देगी। युआन कहता है, तुम उसकी फ्रेंडशिप के लायक नहीं हो और तुम उसका नाम लेने की भी लायक नहीं हो। वो गार्ड से कह देता है, इसे ले जाओ यहाँ से। यहाँ शियू सोच रही होती है कि ऐसा नहीं हो सकता, केवल मैं ही क्वीन बनूंगी। यहाँ के आर युआन के पास भागते हुए आता है और कहता है, फादर जो मैं इस प्लेस में पॉलिटिकल मैरिज के बारे में सुन रहा हूँ, क्या वो सब सच है? युआन कहता है, तो तुमने ये सब पहले से ही सुन लिया है। क्यार कहता है, वो अदर देश का थर्ड प्रिंस, उसकी हिम्मत कैसे हुई लेताओ के बारे में ऐसा कहने की? उसने ऐसा सोचा भी कैसे कि वो लेताओ से शादी करेगा? युआन कहता है, तुम चिंता मत करो, ये लोग चाहे मुझे कितना भी फोर्स करें लेकिन मैं अपना माइंड चेंज नहीं करूंगा, मैं लेताओ की मैरिज के लिए परमिशन बिल्कुल नहीं दूंगा। क्यार कहता है, फादर जो आपने कहा है उसे याद रखना। एंड वो कहता है, फादर अगर आप लेताओ को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं तो फिर मैं लेताओ को प्रोटेक्ट करूंगा जितना मैं कर सकूंगा। और वो जाते हुए कहता है, मैं इन दिनों लेताओ को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।